नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आप सुन रहे हैं TNN रेडियो। आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले सुर्खियां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने वाले योद्धाओं का जताया आभार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश के 59 जिलों में पिछले 14 दिनों में नहीं आया कोरोना का एक भी केस सामने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिता के अंतिम संस्कार में नहीं हो पाएंगे शामिल। परिवार से की अपील, लॉकडाउन का पालन करते हुए करें अंतिम संस्कार। ब्रिटेन हाई कोर्ट में हुई विजय माल्या की याचिका खारिज, भारत प्रत्यार्पण का रास्ता हुआ साफ। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, पालघर मामले में CID जांच शुरू, घटना नहीं थी सांप्रदायिक, इसे धार्मिक रंग देना गलत। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस महामारी की लड़ाई में अहम योगदान देने वाले योद्धाओं के लिए राष्ट्रपति ने किया आभार व्यक्त। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि अपने और परिवारजन के लिए गंभीर जोखिम उठाते हुए कोविड-19 के खिलाफ युद्ध में देश की सेवा करने वाले सभी देशवासियों के लिए मैं विशेष आभार और सम्मान व्यक्त करता हूं। हमारे डॉक्टर, नर्स और अन्य सभी स्वास्थ्यकर्मी अनुकरणीय साहस का परिचय दे रहे हैं। देशवासियों का जीवन बचाने के लिए वे अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। वे जिस समर्पण और निष्ठा के साथ देश की सेवा कर रहे हैं, उसका उल्लेख इतिहास में बलिदान और सेवा की महागाथा के रूप में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सारे देश में टेस्टिंग लैब्स में कार्यरत वैज्ञानिकों की प्रतिबद्धता अद्वितीय है। 24 घंटे काम करते हुए उन्होंने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में अब तक लगभग 4 लाख नमूने एकत्र किए हैं। उन्होंने देश सेवा को सर्वोपरि रखा है। उनकी निस्वार्थ कार्यनिष्ठा प्रशंसनीय है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना वायरस से पीड़ित 2546 लोग ठीक हो चुके हैं। कल से 1553 नए मामले सामने आए हैं। देश में कुल मामले 17,265 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 36 मौत भी दर्ज की गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राजीव गांधी स्पेशलिटी का दौरा किया और स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान की प्रशंसा की। देश में अब 7.5 दिनों में कोरोना के मामले दोगुने हो रहे हैं। पहले कोरोना के मामले 3.5 दिनों में दोगुने हो रहे थे। 59 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि पुदुचेरी में माहे, कर्नाटक में कोडागु और उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में पिछले 28 दिनों में कोविड-19 का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। पिछले 14 दिनों में जिन जिलों में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, उनकी संख्या बढ़कर 59 हो गई है। गोवा अब कोविड-19 मुक्त है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का आज सुबह दिल्ली एम्स में निधन हो गया। योगी ने पिता के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए बताया कि वे यूपी में कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण पिता के अंतिम दर्शन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने परिवार से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अंतिम क्रिया संपन्न कराएं। एम्स में भर्ती रहे आनंद सिंह को देखने रविवार रात भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के संगठन महासचिव BL संतोष पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी को जब पिता के निधन की जानकारी मिली तो वे कोरोना से संबंधित टीम 11 के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान वे कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें नम हो गईं। फिर भी उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक जारी रखी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आनंद सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने भारत के भगोड़े आर्थिक अपराधी विजय माल्या की अपील खारिज कर दी है। इसके साथ ही विजय माल्या के भारत प्रत्यार्पण का रास्ता साफ हो गया है। 2018 में
ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने विजय माल्या के भारत प्रत्यार्पण को हरी झंडी दे दी थी। इसके खिलाफ माल्या ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। तभी से मामला लंबित चल रहा था। इस फैसले के बाद अब माल्या के प्रत्यार्पण का मामला ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल के पास जाएगा। वह इस पर अंतिम फैसला लेंगी। शराब कारोबारी विजय माल्या पर भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। माल्या ने यह कर्ज अपनी किंगफिशर एयरलाइन के लिए लिया था। मार्च 2016 में माल्या भारत छोड़कर ब्रिटेन भाग गया था। तभी से भारत की एजेंसियां माल्या को ब्रिटेन से भारत लाने में जुटी हैं। पालघर मॉब लिंचिंग के मामले में सोमवार को गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को ही गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की थी। इस बातचीत के बाद उद्धव ने कहा कि उन्होंने अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बारे में जानकारी दी है। राज्य सरकार ने इस मामले में कार्रवाई की है। 110 लोगों को रविवार को गिरफ्तार किया गया था। इसमें कुछ नाबालिग भी थे। उद्धव ने कहा कि हमने 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि पालघर मॉब लिंचिंग में सांप्रदायिक एंगल नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने सीआईडी जांच शुरू कर दी है। इस घटना को धार्मिक रंग देने से बचना चाहिए, यह गलत है। 16 अप्रैल की रात पालघर के गढ़चिंचले गांव में 2 साधुओं समेत 3 की पीट कर हत्या हुई है। यह अंतिम संस्कार में जा रहे थे। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आप सुन रहे थे TNN रेडियो। धन्यवाद।